मैं 1,00,000% कहूँगा कि ये ब्लेंड बाई बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुआ का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जाके टूट पड़ो ले लो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। दोस्तों, आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड है और वो हवस है। जी हाँ दोस्तों, परफ्यूम वाली हवस नहीं, परफ्यूम वाली हवस। इतने ज़्यादा हवस 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 कर दिया है मार्केट में कि हर आदमी के दिमाग में परफ्यूम की हवस बस गई है। तो उसी एक हवस का एक परफ्यूम मैं लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं। क्या वो वाक़ई में इतनी हाइप और इतनी ज़्यादा बात डिज़र्व करता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं अपने रिव्यू को उस परफ्यूम के साथ। दोस्तों, ये है रसासे हवस का लंदन। ये एडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, 100 ml की बोतल में है। सन 2025 दिसंबर का आई थिंक लास्ट लॉन्च है। पहले ये दुबई वगैरह में खूब बिका, अब ये इंडिया में अवेलेबल हो गया है, आसानी से मिल जा रहा है। इसकी प्राइसिंग मुझे थोड़ी-सी हाई लगती है। जानते हैं क्या क्या अपनी प्राइसिंग को, अपनी खुशबू को ये जस्टिफाई करता है अपने प्राइसिंग से? वो सब बातें आगे करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं, कैसा है ये परफ्यूम, कैसी है प्रेजेंटेशन देखते हैं। दोस्तों, हवस लाइन में जैसे आपने देखा है कि सभी बॉक्स सेम है, एक सेम तरह के होते हैं, बस खाली कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रसासे लंदन ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 100 ml की बोतल में। यहाँ पे लंदन का इसको क्या बोलते हैं, क्लॉक टावर व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, अगर आपको मालूम है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसी की थीम पे ये परफ्यूम बनाया गया है आई थिंक। और यहाँ पे भी कुछ आपको डिटेलिंग वगैरह मिल जाती है और यहाँ पे भी सेम वैसे ही कुछ डिजाइन वगैरह बना है और यहाँ पे आपको डिटेल वगैरह मिल जाएगा। ये लेटेस्ट ही बैच है मेरे पास, अभी ज़्यादा मैसेरेट नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए रिव्यू के लिए लेके आ गया हूँ। यहाँ पे भी आपको रसासे लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए इसकी बोतल को बाहर निकालते हैं, चेक करते हैं कैसी है बोतल। ओह हो, क्या बात है! बहुत ही खूबसूरत कलर और एक बहुत मतलब पिंक, ब्लू, फिर हल्का-सा लाइट पिंक, फिर लाइट ब्लू, इस तरह का इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया हुआ है। बाकी बॉटल तो आपने सेम ही देखी होगी, बस खाली कलर चेंज हो जाता है, जो अंदर का जूस चेंज हो जाता है, खुशबू चेंज हो जाती है। और ये है इसका कैप, इसका भी कलर चेंज है। ये स्टील, जैसे कि प्योर स्टील टाइप का ऐसा कुछ कलर इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। चलिए कैप को बाहर निकालते हैं। प्रीमियम कैप, बहुत ही हैवी कैप, यहाँ पे रसासे लिखा हुआ है, अंदर प्लास्टिक है, ये एटमाइजर है इसका। चलिए इसको बंद करते हैं, इसकी खुशबू को चेक करते हैं, इसके बॉक्स को बंद करते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। रिव्यू को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बॉक्स इधर साइड में रख देते हैं दोस्तों। और ये है रसासे हवस का लंदन ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ 100 ml की बोतल में। लेटेस्ट लॉन्च है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है। चलिए हम भी जानते हैं, चेक करते हैं किस तरह की खुशबू है, जितनी हाइप बन रही है, क्या वो डिजर्व करता है कि नहीं करता है। और मैंने पहले इसको इस्तेमाल किया है, चेक किया है, तब आज आपके सामने रिव्यू के लिए लेके आया हूँ। चलिए आपके सामने भी इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं और इसकी जो भी हाइप वगैरह है उसके बारे में भी बात करते हैं। पहले इसका एटमाइजर चेक करते हैं, स्प्रे को चेक करते हैं। एटमाइजर तो इनके हमेशा अच्छे होते ही हैं। ओह ओह नो, ओ हो नहीं, ओ नो कहूंगा इस पे। मैंने जब पहली बार स्प्रे किया था तब भी मैंने कहा था ओ नो, और आपके सामने भी कह रहा हूँ ओ नो। चलिए स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं इसको। एटमाइजर 10 में 10 वाला, नो डाउट प्रेशराइज एटमाइजर है, बहुत ही अच्छा एटमाइजर है। खुशबू के बारे में बताऊं तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस खुशबू से, तो मुझे लगा था कि रसासे हवस लाइन जिस तरह से काम कर रही है, एक के बाद एक बम फोड़ रही है, तो ये भी कुछ लंदन थीम में इन्होंने कुछ बम फोड़ा होगा, कुछ नया करने की कोशिश करी होगी, कुछ यूनिक बनाया होगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं था। मतलब मैं ऐसा बोल रहा तो इसको मतलब ये गलत मत लीजिएगा कि ये परफ्यूम बुरा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि अच्छा है कि बुरा है, क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी और ये निकला क्या। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये थोड़ा-सा कहीं एक यूनिक टाइप की खुशबू प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आजकल बहुत सारे परफ्यूम आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि माइक केनो का मैंने किया था रिफ्लेक्शन, वो भी एक ज़बरदस्त एक मतलब बेहतरीन परफ्यूम था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ इसी तरह से थी, बट ये वैसा नहीं निकला। ये थोड़ा-सा स्वीट, रोज़, फ्लावरी और थोड़ा-सा कहीं स्पाइसी और काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ तो ये फीमेल की तरफ जाने वाला परफ्यूम मुझे शुरू से लेकर आखिर तक लगा। जो कि मैंने और भी इनके परफ्यूम यूज़ किए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊँगा वीडियो में कि इसके मुझे जो एक्सपेक्टेशन जो जो मुझे जो रिज़ल्ट मुझे उससे मिला है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि और ज़्यादा कुछ नया आने वाला है, बट ऐसा कुछ नया आया नहीं है, वही पुराना है। स्वीट,
रोज, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा फ्लावरी और थोड़ा सा कहीं वुडी और हल्का सा कहीं ऊद का टच आपको इसमें मिल जाता है, जो कि ज़्यादातर फ्रेग्रेंस ये काम कर रही हैं। अभी हो क्या रहा है मार्केट में दोस्तों, कि अगर कोई फ्रेग्रेंस अच्छी आ गई मार्केट में, तो वो बहुत चलने लगी, बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ ली, तो बहुत सारे ब्रांड क्या कर रहे हैं, वही फ्रेग्रेंस को अपनी-अपनी बॉटलों में भर के बेच रहे हैं। कुछ यूनिक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूनिक नहीं कर रहे हैं, कुछ बॉटलों में यूनिक भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सिमिलर कहीं न कहीं खुशबुएँ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों चलिए अभी इसकी खुशबू के बारे में जानते हैं, इसके नोट्स के बारे में आपको मैं अगर बात करूँ, तो कहीं न कहीं इसमें पिंक पेपर, सैफ़रॉन और हल्का-सा कहीं आपको पेर यानी कि नाशपाती का नोट्स इसमें इसमें मिल जाता है। बहुत ही अच्छा मिलता है, नो डाउट, काफ़ी अच्छा मतलब खुशबू प्रोवाइड करता है। और अगर मैं इसके उसके फ्रैंकिन्सेंस के नोट्स की अगर बात करूँ, फ्रैंकिन्सेंस के नोट की बात करूँ, तो उसमें रोज़ के साथ हल्का-सा आपको व्हाइट फ्लावर और थोड़ा-सा कहीं आपको वुडी, मस्की, अंबर का वनीला, इस तरह का आपको फ्रेग्रेंस मिलने वाला है। मतलब जैसे कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँ, तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये एक फीमेल की तरफ जाने वाला फ्रेग्रेंस है। अगर आपने रसासे का दीवा यूज़ किया हुआ है, तो आप कहीं न कहीं उससे इसको कंपेयर कर ले जाओगे, क्योंकि वो भी थोड़ा स्वीट, थोड़ा-सा रेड फ्रूटी टाइप का खुशबू था, थोड़ा-सा लेडीज़ की तरफ वो भी ज़्यादा जा रहा था, तो इस तरह का ये भी खुशबू है। अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो इसमें सैफ़रॉन, पेर का यानी कि नाशपाती का, रोज़ का, हल्का-सा कहीं ऊद का टच आपको मिल जाएगा, वुडी मिल जाएगा और थोड़ा-सा स्वीट और हल्का-सा कहीं कह सकते हैं कि स्पाइसी, माइल्ड स्पाइसी, बहुत ही स्पाइसीनेस अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा जिंजर टाइप या फिर सिनेमम की स्पाइसीनेस आप पकड़ सकते हैं, इस तरह का कहीं न कहीं आपको ये मिलेगा। बट अगर 3 लफ्ज़ों में बताऊँ, तो 3 लफ्ज़ों में ये फ्लावरी, स्वीट और हल्का-सा कहीं ये जाके स्पाइसी हो जाता है दोस्तों। ड्राई डाउन में ये थोड़ा-सा इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब ये शुरू के 1 से 2 घंटे तक बढ़िया इसी तरह का स्मेल करता रहेगा, ड्राई डाउन में ये कहीं जाके एक क्रीमीनेस पे और कहीं हल्का-सा कह सकते हैं वुडी टच पे जाके ये सेट हो जाता है। तो ड्राई डाउन मुझे इसका इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, जैसे कि इनका रसासे का ब्लैक आया था। उसका टॉप भी अच्छा था और ड्राई डाउन तो उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जब इसकी ओपनिंग अच्छी है, हो सकता है कि ये ड्राई डाउन में और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, बट ये ड्राई डाउन में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जो ऑनेस्ट बात है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों खुशबू में कुछ ख़ास नहीं मिलने वाला है, वही आपको मिलने वाला है जो और भी जो स्वीट फ्रूटी टाइप के जो फ्रेग्रेंस आते हैं, फ्लावरी फ्रेग्रेंस आते हैं, उसी तरह का ये आपको फ्रेग्रेंस मिलने वाला है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, खुशबू की तो बहुत सारी बात हो गई। अब आते हैं हम लोग अपने पैटर्न पे, जो कि ये जो हम लोग बात करते हैं मेल फीमेल लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन वगैरह, तो अब उसकी बात करते हैं, तो ये किस वेदर में लगाना है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये समर और फॉल वाला फ्रेग्रेंस है, ये विंटर में बिल्कुल भी यूज़ करने वाला फ्रेग्रेंस नहीं है। ये मेल फीमेल की अगर बात करें, तो ये 70% फीमेल की तरफ जाता है और 30% मेल की तरफ जाता है। अब अगर एज की बात करें, तो एज में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको किसी भी एज का बंदा या बंदी लगा सकते हैं। और जो हमारे मेल हज़रात हैं, अगर वो थोड़ा-सा फ्लावरी, स्वीट और हल्का-सा कहीं स्पाइसी अगर पसंद करते हैं, तो ये फ्लावरी की तरफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फ्लावरी की तरफ। स्वीट की तरफ भी ये बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पाउडरी क्रीमीनेस की तरफ भी ये ज़्यादा है। अगर हमारे मेल हज़रात इस तरह की फ्रेग्रेंस पसंद करते हैं, तो ये उनको पसंद आएगा, वरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो दोस्तों ये मतलब एक तरीके से मैं अगर बोलूँ, मेल-फीमेल यूनिसेक्स नहीं कहूँगा, मेल-फीमेल दोनों ही लगा सकते हैं, इस तरह का फ्रेग्रेंस है। अगर ओकेशन की बात करें, तो ओकेशन में ये कोई स्पेशल मूवमेंट वाला परफ्यूम नहीं है। एवरेज परफ्यूम है, एवरेज खुशबू है। इसको मतलब आप कहीं भी वेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट एक्टिविटी में भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा फ्रेश भी आपको ये फ़ील कराता है। इंडोर, आउटडोर, डे, नाइट कहीं भी लगाओ, इस तरह का मज़ा आएगा। थोड़ा क्लबिंग पार्टी वगैरह के लिए मना करूँगा, नाइट वगैरह में मज़ा नहीं आएगी। थोड़ा इंडोर, आउटडोर में इवनिंग और इवनिंग और डे में ही मज़ा आने वाली है, नाइट में इतनी मज़ा नहीं दिलाने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग और भी ज़रूरी बात, इसकी प्रोजेक्शन लास्टिंग वगैरह में क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है। प्रोजेक्शन लास्टिंग में अच्छा है, अभी लेटेस्ट बैच है, अच्छी लास्टिंग दे रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर ये थोड़ा टाइम और देंगे इसको, 2-4 महीने के बाद हो सकता है कि और भी ज़्यादा ये एनहांस हो जाए, क्योंकि अक्सर ये खुशबुओं में होता है।
तो अगर मैं इसको पहले आपको बताऊंगा इसके आपको स्प्रे कितने करना है। आपको इसके स्प्रे करना है 6 स्प्रे में सही आउटपुट बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो 6 स्प्रे में लास्टिंग आपको मिलने वाली है कपड़े पे कम से कम 10 से 12 घंटे। 6 स्प्रे में आपको स्किन पे लास्टिंग मिलने वाली है 6 से 8 घंटे। 8 घंटे से ज़्यादा स्किन पे लास्ट नहीं करेगा। 8 घंटे मतलब 6 घंटे तक अच्छा लास्ट करेगा, 6 घंटे के बाद थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा स्किन पे। अब 6 स्प्रे में आपको ये प्रोजेक्शन कितना देने वाला है, तो प्रोजेक्शन बुरा नहीं है, प्रोजेक्शन भी अच्छा है, 3 से 4 फीट तक प्रोजेक्ट करता है और 2 से 3 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। अब दोस्तों आते हैं प्राइसिंग, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अभी ये लेटेस्ट लॉन्च है, इंडिया में अभी बड़ी मुश्किल से ये अवेलेबल हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हुआ का मतलब ये नहीं है कि आप इसको जाके टूट पड़ो ले लो। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ब्लाइंड बाई, मैं 1,00,000% कहूँगा कि ये ब्लाइंड बाई बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका पहले डीकेन मंगा के ट्राई करो, अगर आपको डीकेन पसंद आता है तब इसका फुल बॉटल आप परचेज़ करोगे। और मैंने जैसे कहा 70% फीमेल, तो ये फीमेल ज़्यादा पसंद करेंगी अपने ऊपर लगाना, और मेल हज़रात 30% ही पसंद करने वाले हैं, जिनको स्वीट और थोड़ा-सा फ्लावरी फ्रेग्रेंस, पाउडरी क्रीमी फ्रेग्रेंस पसंद है, उनको ये पसंद आने वाला है। तो अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग के बारे में ये अभी इस टाइम मिनिमम मैक्सिमम जैसे मैं बताता हूँ, मिनिमम आपको 3500 रुपए में और 4000 रुपए में मैक्सिमम आपको ये मिल जाएगा। तो मुझे लगता है प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है। इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा, मिनिमम 2500 मैक्सिमम 3000 रुपए होना चाहिए। शुरू-शुरू में जो भी फ्रेग्रेंस आते हैं उनकी प्राइसिंग ऐसा ही होती है, थोड़ा-सा रुक जाओगे, थोड़ा-सा ठहर जाओगे तो ये आगे प्राइस इसका ड्रॉप होने वाला है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आगे ये कम से कम 2500 से 2800 या 3000 रुपए तक ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है इसको खरीदने के लिए। अगर आप रसासे हवस में कोई जल्दी खरीदना चाहते हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो उसके लिए बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रसासे हवस का हिम खरीद सकते हैं आप, जैसे कि रसासे हवस आइस खरीद सकते हैं आप। ये जल्दबाजी में भी खरीद लो, इस तरह की फ्रेग्रेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मज़ा आएगा। और जैसे कि एकदम ब्लाइंड बाय में रसासे हवस में खरीदना चाहते हैं, तो रसासे हवस का ब्लैक खरीद लो आप। ज़बरदस्त खुशबू है, इसकी ओपनिंग तो धमाल है, और इसका जो मिडिल और बेस है वो बवाल बेमिसाल है। ये भी आप खरीद सकते हो अगर आप बहुत जल्दी में हो। अब जैसे कि मैंने जैसे बताया कि ये 3 परफ्यूम आप खरीद सकते हो अगर आप रसासे हवस की लाइन की कोई फ्रेग्रेंस खरीदना चाहते हो। एक दीवा है, रसासे हवस का दीवा, इन्होंने कुछ इसी तरीके से काम करने की कोशिश करी है। ये मुझे काफ़ी सिमिलर लगते हैं एक दूसरे से करीबी। ये थोड़ा-सा ये भी फ्लावरी है, ये स्वीटनेस की तरफ कुछ ज़्यादा चला गया है। ये भी फ्लावरी है, ये फ्रूटी और थोड़ा-सा कहीं क्रीमी और पाउडरी की तरफ चला गया है दोस्तों। तो इन दोनों को मैं बोलूँगा कि मेल हज़रात ज़्यादा इसकी तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है, और अगर मेल हज़रात हमारे जाना चाहते हैं तो उनके पास ये सारे ऑप्शन हैं। आप रसासे का आइस भी खरीद सकते हो, ब्लैक भी खरीद सकते हो, आप हिम भी खरीद सकते हो, आपको मज़ा आ जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू रसासे हवस लंदन। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।